हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूली की आधुनिक खेती के बारे में भैया। तो जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप मूली की खेती करना बंद कर दिए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप मूली की खेती करना फिर से शुरू कर देंगे, ये मेरा आपसे पूरा फुल दावा है। अगर आपकी मूली के पौधे में रोग लग रहा है, आपकी मूली की जड़ जो है वो सही से नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए खास करके है। तो वीडियो को भैया पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा वीडियो में कैसे हम बता रहे हैं, इसको आपको कैसे करना है कि आपकी मूली की जड़ों में जो रोग लगता है वो रोग बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप फिर से मूली की खेती करके लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ भैया, तो किसान भाइयों आपको जो जो विधि हम बता रहे हैं इस विधि से आप करिएगा, आपकी मूली की पैदावार अच्छी होगी, उसकी जड़ का विकास अच्छा होगा, उसके बाद आपकी मूली एकदम साफ एकदम वाइट निकलेगी। तो बता रहे हैं जो हम आपको, उसको बड़ी ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे भैया नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह का नया वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहे। तो किसान भाइयों पहले आप अपने खेत की जुताई करिए। तो लगभग आप ये जुताई 3 से 4 बार करके आप अपनी खेत को 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद आप फिर उसकी 2 बार जुताई करवा कर तब उसमें आप जो है बीज का बुआई करिएगा, जिस विधि से हम बता रहे हैं। तो इस विधि से अगर आप बुआई करेंगे तो आपका जर्मिनेशन भी बढ़िया रहेगा और उसके बाद आपकी मूली जो है वो एकदम फ्रेश निकलेगी, आपकी जड़ में कोई भी रोग नहीं लगेगा, ये आपसे मेरी फुल गारंटी है। अगर रोग लग जाता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। तो भैया पहले जुताई कर लीजिए, हम दिखा रहे हैं वीडियो में जैसे, ऐसे आप जुताई कर कर उसके बाद बीज बोइएगा। तो देख लीजिए हम जुताई कर रहे हैं अपने खेत का, तो इसी तरह आपको जुताई करना है। तो जुताई करने के बाद आप अंतिम जुताई में पाटा लगाकर, जिसको आप लोग सरावन बोलते हैं, सरावन को लगाकर आप खेत को समतल कर लीजिएगा। समतल करने के बाद आपको इसमें जो हम खाद बताएंगे उस खाद को आप मिलाकर डालिएगा। उसके बाद अपना बीज बोइएगा, देखिएगा फिर आपको कैसा रिजल्ट दिखाई देता है। तो पहले हम अपने खेत की जुताई कर लें, पाटा लगाकर हम इसको पहले खेत को अपना समतल कर लें। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें मूली की बीज को आपको कैसे बोना है, तो बोने का पूरा विधि बताएंगे। तो हमें देखिए हम अपने खेत का पाटा लगाकर समतल कर रहे हैं खेत। तो भैया हमने अपना खेत जोतकर फाइनली पाटा लगाकर को खेत को अपने समतल कर लिया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको डालना क्या है। 2 चीज़ आपको डालना है, वो भी कैसे डालना है वो पूरा बताएंगे। तो भैया पहले आप ले लीजिए DAP, जिसको आप लोग डाई बोलते हो, डाई ले लीजिए, और ले लीजिए पोटास। ये 2 खाद हो गई। और तीसरा जो आपका ये जड़ों में रोग लगता है, इसकी रोकथाम के लिए जो हम आपको बता रहे हैं वो आता है सुमोटोमो कंपनी का है, नाम है सुमिताज गोल्ड इंसेक्टिसाइड। तो इसमें क्या है भैया, जो आप लोग इसको डालोगे, हम आगे भी आपको बता रहे हैं, तो आप इसको ले लीजिएगा, पहले खाद के साथ मिला लीजिए और मिलाकर अपने खेत में पूरा इसकी छिटाई कर दीजिए। तो इसमें कौन सा टेक्निकल है हम आपको अभी आगे वीडियो में बताएंगे, तो इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, तो वीडियो को देखते रहिए। तो आप लोग इसकी बढ़िया खाद में मिक्स कर कर इसको खेत में छिटाई कर दिए। छिटाई करने के बाद फिर आप अपनी मूली के बीज को बीज उपचार कर लीजिए। जैसे आता है UPL का साफ आता है, उसमें कार्बेंडाजिम माइकोजेब रहता है, उससे भी आप कर सकते हैं। या फिर रेडोमिल गोल्ड आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, उसमें मेटालाक्सिल है और माइकोजेब दोनों है, तो आप उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं। तो बीज उपचार करने के बाद आप अपने बीजों को ले जाके खेत में छींट दीजिए। छींटने के बाद जिस तरह से हम बता रहे हैं सेम इसी तरह आप लोग उसका बेड बनाइए।
तो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से आप इसका बेड बनाइए। बेड बनाने के बाद आप लोग इसमें सिंचाई कर दीजिए। तो सिंचाई करने से पहले अगर आप लोग के यहाँ मज़दूरों की समस्या हो रही हो कि खरपतवार ज़्यादा हो जाता है मूली में, तो अगर आप निरवाई गुड़वाई नहीं कर पा रहे हैं उसकी, तो एक आता है पेंडामेथिलीन के नाम से, तो आप उसको 20 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद तब सिंचाई कीजिए, तो उससे आपकी मूली में घास नहीं उगेगा भैया। तो अगर आपके यहाँ मजदूर की समस्या नहीं है, मजदूर आसानी से मिल जा रहे हैं, तो आप पेंडामेथिलीन का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। तो मजदूरों की सहायता से आप खरपतवार को नियंत्रण कर लीजिएगा, क्योंकि पेंडामेथिलीन का अगर प्रयोग करोगे आप लोग, तो आपका जो मूली का जर्मिनेशन है ये आपको 20% तक कम देखने के लिए मिलेगा, कि आपका 20% जर्मिनेशन नहीं होगा। पेंडामेथिलीन से मूली का जर्मिनेशन 20% तक कम हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ मजदूर मिल रहे हैं, तब बिल्कुल हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग पेंडामेथिलीन का प्रयोग मत करिएगा। मजदूर की सहायता से ही खरपतवार को नियंत्रण करवाइएगा, और अगर नहीं मिल रहे हैं तब पेंडामेथिलीन का प्रयोग करिएगा। तो पेंडामेथिलीन को मारने के बाद आप लोग सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद आपको सिंचाई करने के बाद इसमें 2 काम करने हैं। एक तो आप इसको हर दूसरे दिन पानी देते रहिएगा भैया। अगर सर्दी नहीं है तो पानी आप देंगे तभी आपका जर्मिनेशन होगा। और दूसरी बात, एक आता है आपका एलर्ट या हमला 505, तो इसमें जो कम्बिनेशन है टेक्निकल है इसका, इसमें है क्लोरोफारीफास और साइपरमेथ्रिन, 2 चीज़ का इसमें मिश्रण है। तो आप इसको जब पानी लगाइएगा, जब आपकी नालियों में पानी भरा रहे, तब आप इसमें 100 ml के लगभग है 2 लीटर पानी में आप इसको घोलकर उन नालियों में इसे डाल देना है आपको। तो डालने के बाद आप देखेंगे जब आपका मूली का पौधा तैयार हो जाएगा, तो आपकी मूली में एक भी रोग नहीं लगेगा। जो हम आपको बताए हैं सुमी कंपनी का सुमो ताज गोल्ड के नाम से है, तो भैया उसमें जो टेक्निकल है उसमें कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है 4% GR फॉर्म में, मतलब दानेदार फॉर्म में। तो वो भी आपको जो जड़ों में लगने वाले रोग हैं, दीमक वगैरह हैं, उनको कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम आपको बताए थे कि आगे वीडियो में बताएंगे इसमें क्या है। तो इसमें यही टेक्निकल है भैया, इससे आपकी जड़ में बिल्कुल भी रोग नहीं लगेगा, आपकी मूली की पैदावार बहुत अच्छी होगी। तो आप लोग ये बताइए हमको कमेंट करके कि आप लोग मूली की बुआई कब से कर रहे हैं। मैंने तो भैया बो दिया है, देख रहे हैं आप लोगों। तो आप लोग कब से शुरुआत कर रहे हो? मैं 100% गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ, अगर मूली में आपके रोग लग गए तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। इसी तरह का नया नया तकनीकी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। लो, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता यार। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर करिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।